छत्तीसगढ़ में तालिबानी सजा, लोकतंत्र के विरुद्ध सजा, बेखौफ कानून की, सरकार की, डर नहीं ऐसी सजा दे जाना सबसे बड़े चर्चा का विषय बना है। हम आपको पूरे वीडियो घटना क्या है विस्तार से बताएंगे, आप देखते रहिएगा। दरअसल गिधौरी में खपरीडी गांव है और उस खपरीडी में जो घटना घट गई है वो तालिबानी करतूत को, तालिबानी सजा को याद दिलाने के काम कर रहे हैं। ऐसी खौफनाक मंजर वहां देखने को मिला है जिस वीडियो को आप देख करके दंग रह जाएंगे, चकरा जाएंगे और आप भी कहेंगे क्या क्या इस पीटने वालों को पुलिस प्रशासन का, कानून का जरा भी डर नहीं है, या फिर इसके पीछे क्या कोई बड़े आदमी खड़े हैं? आखिर किसके शह पे हो रहा है? अभी आपने देखे होंगे कि राजनांदगांव के रेत माफिया हो, चाहे राजिम के रेत माफिया हो, चाहे पत्रकारों को दौड़ाया जाना हो, चाहे आम लोगों को जो आवाज उठाते हैं उन पर गोली चलाने की कोशिश की जाना, फायरिंग करने की घटना हो, कई घटनाएं हैं। और जो खनिज माफिया है ना, वो सर पे चढ़ कर बोल रहे हैं मानो 7वें आसमान पर हो। और एक बड़ी बात, एक बड़ा सवाल ये है कि खनिज विभाग भी हमारे सीएम साहब श्रीमान माननीय विष्णुदेव साय के अंडर है। सोचिए जरा। दरअसल जो आज की हाल घटना है वो घटना है गिधौरी थाना क्षेत्र के खपरेडी का। वहां परमेश्वर साहू नाम के लड़का है जो अभी पीड़ित है। उनके साथ जो बर्बरता हुई है ना, असंभव है, सोच से भी परे है। और कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि इस लड़के के साथ जो बर्बरता किया गया, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या गांव में, क्षेत्र में दहशत पैदा करना है, डर पैदा करना है, या ये बताना है कि उनके अप्रोच, उनके पहुंच कितना बड़ा है, कहां तक है, उसके पीछे कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता, राजनेता खड़े हैं, आखिर उनका मकसद क्या था? ये आप खुद सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हुआ ये है कि पीड़िता परमेश्वर साहू पर मुखबिरी का आरोप है। मुखबिरी का मतलब कि उनका कहना है कि अवैध खनन आप कर रहे हो, तो अवैध खनन के बारे में गांव के लोग, किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक से कोई शिकायत मत करिए, उन्हें मनमानी करने दीजिए। अगर आप रोकते हैं, टोकते हैं, किसी को कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पैदा हुआ हूं, मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास हो, कोई अवैध तरीके से उसका दोहन ना कर सके, लेकिन आप इसके बारे में किसी के पास जाके शिकायत करते हैं तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। बड़ी बात यही, इनके साथ भी वैसा हुआ है। मुखबिरी के शक में परमेश्वर साहू को बीच रास्ते पे रोका गया, गंदी गंदी गाली दी गई, उसे झापड़ मारा गया, डंडे से, लाठी से मारते पीटते, गलियों में मारते पीटते उनको बीच चौराहे पे ले गया। बीच चौराहे में रंगमंच पे बकायदा उसे रस्सी से बांधा गया और बेल्ट से जो मार पड़ी ना, तालिबानी सजा की तरह है। सोचिए जरा, इतने बेरहमी से मारना। दूसरा बंदा खड़ा है, वो मोटे डंडे लेके खड़े हैं और उससे मारने की कोशिश, गंदी गंदी गाली, सो अलग। 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं फिलहाल। अभी बड़ा सवाल है, क्षेत्र की पुलिस प्रशासन से जरा भी डरते नहीं क्या? बड़ा सवाल है। कानून का, शासन का, सीएम साहब का, होम मिनिस्टर साहब का डर ही नहीं है इनको? क्यों ये इतने बेखौफ होकर इतने बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं? सवाल क्या है? कारण क्या है? कौन है पीछे? किसके दम पे उचकते हैं ये गुंडे? एक बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए जरा, अगर पुलिस की खौफ होती, सरकार की डर होता, तो ऐसा करने से बार बार सोचता। जो आरोपी है वो 6 है। नाम हम आपको बता देते हैं। नाम है केवल केवट, यशवंत पटेल, गया पटेल, दिलहरण वर्मा, दिग्विजय और आनंद दास। ये 6 लोग हैं। खपरेडी का इतिहास भी बताते चले कि खपरेडी में कई सालों तक अवैध खनन का वो अड्डा बना हुआ है। चाहे रेत महानदी से निकालने की बात हो,
चाहे पत्थर निकालने की, धरती को सीना को चीर कर निकालने की बात हो, चाहे मुरुम निकालने की बात हो, अड्डा बना हुआ है और ये लंबे समय से चले आ रहे हैं। मतलब ना वहां का पुलिस प्रशासन, ना वहां का नेता राजनेता और ना वहां का सामाजिक कार्यकर्ता कोई चूं तक नहीं बोल सकता। क्यों भाई? किसका डर है या उनके पीछे कौन खड़ा है? बिना किसी बड़े आदमी का, यस, कोई बड़े आदमी के बिना सपोर्ट के कोई इतना नहीं उचक सकता और इतना भयानक घटना को अंजाम नहीं दे सकता। डराना है, धमकाना है और पीटना है। डर नाम की चिड़िया क्या होती है इन्हें पता नहीं है। क्यों भला ऐसा? तो एक बड़ी घटना निकल कर आ रही है और सवाल कई खड़ा कर रहे हैं। कई सवाल है कि आप मुखबिरी यानी अपने बारे में जहां घटना घट रही है, कोई तस्करी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी को जाके कहते हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि ये गलत है क्या? मैं पूछता हूं, कैसे गलत हुआ ये है? तो बताइए किस हिसाब से गलत है। जिंदा है तो जिंदा नजर आनी भी तो चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। लेकिन अभी घटना घट गई है। 6 लोग फरार बताए जा रहे थे और जो 6 नाम जो थे वो भी, पर अभी अब तक 3 लोगों की गिरफ्तार कर ली गई और 3 फरारी चल रहे हैं। इसमें भूपेश बघेल का भी बयान आया है। तो देखते हैं, मारना पीटने के साथ में वीडियो भी बनाया है और उसे वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो होने के बाद स्थिति बेचारे का जो पीड़ित है उन्हें मार पड़ी है और फिलहाल वो अभी ठीक है, खुद थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम देख रहे हैं इस घटना को, हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है भाई। अगर नहीं है तो कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार की जानी चाहिए और जो संवैधानिक नियम है उसके तहत इसे अंदर की जानी चाहिए। कभी भी एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि दोबारा इस क्षेत्र में कोई भी गुंडागर्दी करता है तो उसके अंजाम परिणाम क्या होगा वो 100 बार सोच लें और फिर कोई किसी पर हाथ उठाए। जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, क्रशर माफिया है, पैसे के दम पर जो उचकते हैं, उन्हें ध्यान रहे कि भारत देश में आज भी कानून संविधान है और उनसे बढ़कर कोई नहीं, पुलिस से बढ़कर, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। एक न एक दिन अतिकाल होगा ही। तो ये विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।